वेलकम माय चैनल त्रिवेणी स्टेनो क्लासेज। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, मुझे विश्वास है कि अब तक हम उस संशय की स्थिति से निकल चुके हैं जब शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता और आवश्यकता पर प्रश्न उठाया जाता था। शीत युद्ध इतना अधिक विवश करने वाला बन गया था कि कई लोग तो यह ही भूल गए थे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू करने के पीछे क्या युक्ति और तर्क था, और वे समझते थे कि यह एक या दूसरे ज़बरदस्त गुट में शामिल होने के लिए नटबाजी करने के समान है। शांति प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष, विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग और नई विश्व व्यवस्था कायम करने के स्थायी उद्देश्यों का तो महत्व ही गौण हो गया। तथापि जैसा कि नए विश्व की प्रकृति से पता चलता है, गुट निरपेक्षता में प्रतिसंतुलन की धारणा के रूप में बड़ी प्रासंगिकता है। हम सब इसमें और विश्व के लिए इसकी उपयोगिता में विश्वास रखते हैं। पुराने ढांचे का एक भी ऐसा कारक नहीं है जो कम हो गया है और जिससे गुट निरपेक्षता की भूमिका किसी भी तरह कुछ भी कम समझी जा सके। विकसित देशों में भी विश्वव्यापीकरण की गतिशीलता के कारण एक रूपांतरण या परिवर्तन हो रहा है, परंतु उसमें कुछ अंतर है। विकसित देशों में प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ। वहाँ की संस्थाओं ने परिवर्तन की चुनौतियों का धीरे धीरे सामना किया और नए नियमों की जांच करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए सरकारों और नए प्रणेताओं के बीच आपस में विचार विमर्श होता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों की तरह नहीं, बल्कि विकसित देशों को समय की सीमा और प्रौद्योगिकी के आयामों को लांघने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने परिवर्तन को अपनी शर्तों के अनुसार स्वीकार किया। जब गुट निरपेक्ष आंदोलन के देश विदेश के और सामाजिक व आर्थिक तंत्रों से अपना एकीकरण चाहेंगे तो उन्हें इस वास्तविक तबादले या परिवर्तन को स्वीकार करना ही होगा। हमारे लिए चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि इस प्रक्रिया से अस्थिरता न आ जाए। यह प्रबंधित संक्रमण कहीं विस्फोटक न बन जाए और उन्हीं ढांचों को तोड़ न दे तो राष्ट्र राज्य का अविलंब है। इसके लिए आवश्यक है कि इन विषयों पर हम आपस में बहस और चर्चा करें ताकि बहुपक्षीय मंचों पर विश्वव्यापीकरण की गतिशीलता से समझौता करते हुए भी हमारे सामान्य हितों की
रक्षा हो सके। विराम। इस दिशा में काम शीघ्र करने की आवश्यकता है। विरामण पैरा। आदरणीय महोदय, इस शांत मनमोहक स्थान पर आकर गुरुदेव और उनकी मधुर कविताओं को स्मरण करके बाहरी दुनिया की समस्याओं को भुला देने की इच्छा होती है। विराम। लेकिन गुरुदेव ने स्वयं इन समस्याओं से कभी मुख नहीं मोड़ा और उन्होंने इनके बारे में शोभ से शक्तिशाली भाषा में लिखा भी। विराम। पिछले वर्ष मुझे कई दूर देशों की यात्रा करने का अवसर मिला था। विराम। इन यात्राओं से न केवल मैं इन दूर देशों और वहाँ के लोगों के बारे में अधिक जान पाई, बल्कि मैं अपने को भी तटस्थ भाव से देख पाई। विराम। जैसे अंतरिक्ष यात्रियों को ऊपर से सारी दुनिया पूरे रूप में दिखाई देती है, बहुत कुछ उसी तरह हम अपने को भी यदि कुछ दूरी से देखने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। विराम। दक्षिण अमेरिका में मैंने देखा कि गुरुदेव की वर्षों पहले की यात्रा का वहाँ के शिक्षित लोगों पर कितना प्रभाव पड़ा था। विरामण पैरा। जहाँ मैं गई, मैंने नेताओं और बुद्धिजीवियों से बातचीत की और यह पाया कि सभी लोग मनुष्य जाति की दो समस्याओं, अमीरी और गरीबी के अंतर और युद्ध और शांति के बारे में बहुत व्यग्र थे। विराम। वास्तव में हिंसा और युद्ध की समस्या गरीबी अमीरी की विषमता से किसी सीमा तक जुड़ी हुई है। विराम। क्योंकि ऐसी विषमताओं से ही तनाव पैदा होता है। विराम। गुरुदेव ने निर्बल की शक्ति के बारे में विचार प्रकट किए थे। विराम। विज्ञान ने मनुष्य को ऐसे सर्वनाशी हथियार दे दिए हैं जो मित्र दुश्मन सबको नष्ट कर देंगे। विराम। हथियारों की होड़ और अधिकाधिक भयानक हथियारों के आविष्कार के कारण आज दुनिया में यह स्थिति आ गई है कि इस बात का भय ही परमाणु युद्ध को रोके हुए है कि जो पक्ष इन अस्त्रों का प्रयोग करेगा वह भी जवाबी मार से बच न पाएगा। विराम। शक्तिशाली देश अब इस बात को समझ रहे हैं कि जितनी अधिक शक्ति होगी उतनी ही कठिनाई उसको इस्तेमाल करने में होगी। विराम। इस प्रकार का भयजन्य संतुलन भी स्थायी नहीं हो सकता। विराम। एक नासमझी या बेवकूफ़ी के कदम से संसार का सर्वनाश हो जाएगा। विरामण पैरा। शक्तिशाली देशों को यह भी पता चल गया है कि उनकी सैनिक शक्ति से न तो उनके देशवासियों को संतुष्टि मिली है, न उनकी घरेलू समस्याओं का ही समाधान हो सका है। विरामण कंप्लीट।